स्टॉक मार्केट में रोज नई नई कंपनियों को बड़े ऑर्डर, कॉन्ट्रैक्ट और पार्टनरशिप मिलते हैं और यही न्यूज़ कई बार किसी स्टॉक को मल्टीबैगर बनाने की शुरुआत होती है साथियों। शनिवार रविवार 2 दिन मार्केट बंद होता है। शुक्रवार को जो न्यूज़ होती है उनका असर सेंटीमेंट के आधार पर सोमवार को इनके शेयरों पर दिखता है साथियों। यह हमारे वीडियो का पहला पार्ट है। एक रात तक और एक कल आपको इस विषय पर मिल जाएगा साथियों। यह वीडियो केवल जानकारी उद्देश्य से है। इसमें दी गई जानकारी निवेश की सलाह नहीं। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। तो चलिए जानते हैं कि ये खबरें कंपनियों के भविष्य और आपके निवेश पर कैसे असर डाल सकती है। यदि आपने हमारी प्लेलिस्ट और पुराने वीडियो देखे हों तो आपको पता होगा कि हमारे न्यूज़ वाले शेयर किस प्रकार से परफॉर्मेंस करते हैं। तो एक बार इन मल्टीबिगर शेयर का न्यूज़ के पहले और बाद के परफॉर्मेंस देखते हुए आपके पकड़ हेतु हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करें। ध्यान रहे यह सब फ्री है और इस तरह की न्यूज़ पेड यूट्यूबर अपने ऐप या प्रीमियम कॉल में बताते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आखिर में हम आपको बताएंगे कि कौन सी कंपनी की डील सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। पहली खबर है एनलॉन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन लिमिटेड की तरफ से। 257 करोड़ की एक स्मॉल कैप कंपनी 411 पर ट्रेड कर रही है। आज 3.5% के लगभग इसमें गिरावट हुई। 506 का हाई, 239 का लो। स्टॉक का पी 39, इंडस्ट्री का पी 25। इंडस्ट्री पी से स्टॉक का पी थोड़ा महंगा ट्रेड कर रहा है। आरओसी आरओई दोनों पॉजिटिव और 10 से ऊपर। ग्राफ आप देख सकते हैं साथियों। एक समय गिरावट हुई, फिर बढ़ा, फिर गिरावट, फिर बढ़ा, वापस से गिरावट, वापस से अपने रेसिस्टेंस पर आया और वहां से वापस से ग्रोथ। प्रॉफिट एंड लॉस को यदि देखें तो एक समय 6.41 करोड़ की सेल्स मार्च 25 तक आते आते 50 करोड़ की हो गई। एक समय 32 लाख के प्रॉफिट को आज इन्होंने 6.5 करोड़ पर लाकर छोड़ा है साथियों। 44% से प्रॉफिट की ग्रोथ हुई है और 43% से सेल्स की ग्रोथ हुई है। प्रमोटर यदि आप देखेंगे तो 62.06% शेयर अभी प्रमोटर के पास है। एफआईआई ने अपनी हिस्सेदारी बिल्कुल घटा दी, जहां 4% की हिस्सेदारी आज 1% से भी नीचे ला दिया है इन्होंने। वहीं पे यदि हम डीआईआई की बात करेंगे तो 2% की हिस्सेदारी को बढ़ाकर इन्होंने लगभग दुगना 4.42% ला दिया साथियों। पब्लिक की हिस्सेदारी में भी बढ़ोतरी हुई है, बढ़ाई है साथियों। इसको एक ऑर्डर मिला है। आप ऑर्डर पे आते हैं अपन सीधे। तो ये वैसे आपको बता दूं, एनलॉन टेक्नोलॉजी एक आधुनिक इंजीनियरिंग कंपनी है जो फायर फाइटिंग और रनवे क्लीनिंग जैसे हाईटेक उपकरण बनाती है। 2015 से इसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था साथियों। कंपनी को एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड से एक बड़ा ऑर्डर मिला है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। यह ऑर्डर 5.18 करोड़ का है, जिसमें कंपनी को राजस्थान के पचपदरा रिफाइनरी प्रोजेक्ट के लिए केचिस माउंटेड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट सप्लाई करना है। इस ऑर्डर से न केवल कंपनी के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी बल्कि रिफाइनरी सेगमेंट में कंपनी की पोजीशन और मजबूत होगी साथियों। देश की प्रमुख मरीन इंफ्रा और ड्रेजिंग सर्विसेज देने वाली कंपनी। यह कंपनी भारत के कई प्रमुख बंदरगाह जैसे कोलकाता, मुंबई, पारादीप और विशाखापट्टनम में काम कर चुकी है। इसके क्लाइंट में पोर्ट ट्रस्ट, शिपिंग कंपनियां और गवर्नमेंट एजेंसियां शामिल है। कंपनी का विजन है कि भारत में बढ़ते पोर्ट इंफ्रा डेवलपमेंट में बड़ी भूमिका निभाए और इंटरनेशनल मार्केट में भी अपनी सर्विसेज को विस्तार से करे। मार्केट कैप 2102 का, करंट प्राइस 1946 पर ट्रेड कर रहा है। 2485 का हाई, 1264 का लो। स्टॉक का भी 41, इंडस्ट्री का भी 41.1, मतलब वहीं पर यह ट्रेड कर रहा है। डेट टू इक्विटी 0.61, आरओसी आरओई दोनों ही लगभग 25 के आसपास। यदि आप ग्राफ देखें तो एक मस्त बढ़ते हुए क्रम में। वहीं पे यदि हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस को देखें तो 1 करोड़ का प्रॉफिट 3, 5, 7, 21, 47, 39, 50 और अभी 50 करोड़ के नेट प्रॉफिट पे चल रही है।
28% से प्रॉफिट और 23% से सेल्स की ग्रोथ बढ़ी है साथियों। शेयर होल्डरों को यदि आप देखें तो 60.69% प्रमोटर के पास, एफआईआई ने हल्का सा ट्रिम किया, डीआईआई ने क्लीन स्वीप किया और टोटल माल हो गया अब पब्लिक के पास 38.67% पब्लिक के पास। जो न्यूज है उसको देखते हैं। कंपनी को अभी ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से नया वर्क ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर 7.25 करोड़ का है, जिसमें कंपनी को पारादीप पोर्ट को अलग अलग डार्क एरिया में गैप ड्रेजिंग करनी होगी। प्रोजेक्ट की अवधि 4 महीने की है और इससे कंपनी की ऑर्डर बुक और भी मजबूत हो जाएगी। यह ऑर्डर आने वाले समय में कंपनी की टॉप लाइन को बढ़ावा देगा साथियों। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं किस प्रकार से इनको ये ऑर्डर मिला, जिसकी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की साथियों। आरवी इनकॉन, बार बार मेरे द्वारा आपको इस शेयर की बताई गई थी जानकारी। भारत की अग्रणी इंजीनियरिंग और मेन पावर आउटसोर्सिंग सर्विस प्रोवाइडर है। कंपनी ऑयल एंड गैस, रेन्यूएबल एनर्जी, पावर इंफ्रा सेक्टर में काम करती है। देश भर में इसके प्रोजेक्ट साइट्स हैं और इसके क्लाइंट में ओएनजीसी, रिलायंस, अडानी जैसे बड़े बड़े नाम शामिल है। कंपनी का फोकस है आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी सेक्टर और नए इंफ्रा प्रोजेक्ट में अपनी पकड़ मजबूत करे। अभी हाल ही में आरवी एनकॉन को यदि हम देखें, मार्केट कैप 180, 122 पर ट्रेड कर रहा है। आज 5% की बढ़ोतरी इसमें देखी गई। 168 का हाई, 88 का लो, स्टॉक का भी 15, इंडस्ट्री की पी से बहुत कम। आरओसी आरओई लगभग 10 के आसपास। डेट टू इक्विटी 0.21। ग्राफ देख सकते हैं, एक टाइम काफी गिर गया था ये शेयर, 21 रुपए पे आ गया था और अभी वर्तमान में 122 पर ये ट्रेड कर रहा है साथियों। प्रॉफिट और लॉस को भी यदि आप देखेंगे तो देखिए आप यहाँ पे 7 करोड़, 10 करोड़, 12, 15, 11, 10, 12। अभी 9% से प्रॉफिट और 31% से सेल्स की ग्रोथ हुई है साथियों। प्रमोटर की यदि बात करें तो 73.47% प्रमोटर के पास, 26.53% पब्लिक के पास। अभी हाल ही में कंपनी को एक प्रमुख रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी से बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। यह कॉन्ट्रैक्ट 8.32 करोड़ का है, जिसमें कंपनी को पूरे भारत के अलग अलग प्रोजेक्ट साइट्स और ऑफिसेज में मेन पावर सप्लाई करनी है। यह कॉन्ट्रैक्ट 2 साल की अवधि का है, जैसा कि ये आप यहाँ पर भी देखें, ये 2 साल का है और इससे कंपनी के स्टेबल रेवेन्यू स्ट्रीम और क्लाइंट रिलेशन और मजबूत होंगे साथ ही। सिंसटेक एक प्रमुख जियो स्पेशल इंजीनियरिंग और एआई आधारित डिजिटल सॉल्यूशन कंपनी है। यह कंपनी डिफेंस, इंफ्रा, माइनिंग, एनर्जी और स्मार्ट सिटीज जैसे सेक्टर्स में काम करती है। इसके क्लाइंट्स में अडानी, एल&टी और कई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट शामिल है। कंपनी भविष्य में एआई और डेटा ड्रिवन टेक्नोलॉजी के जरिए स्मार्ट इंफ्रा डोमेन में अपनी लीडरशिप बढ़ाना चाहती है। कंपनी को हाल ही में जो आप प्रोजेक्ट है वो दिखा देता हूँ पहले। इनको एईसी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 मिला है, जिसे जियो स्पेशल वर्ल्ड ने नई दिल्ली में आयोजित फोरम में दिया था। साथ ही सिंसटेक को, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, साथ ही इनको जो दूसरी खबर है, इसमें 2.24 करोड़ का सर्विस ऑर्डर भी मिला है, जिसमें कंपनी को कॉमन डेटा एनवायरमेंट सिस्टम को नो बिजनेस क्लस्टर्स और सीमेंट बिजनेस में इंप्लीमेंट करना है। यह डील कंपनी को एआई ड्रिवन टेक्नोलॉजी सर्विसेज में और मजबूती दिलाएगी साथियों। आप शेयर पे भी देखें तो 3,336 करोड़ की छोटी सी कंपनी है, 1870 पर ट्रेड कर रही है, 2105 का है, 654 का लो है, 40 का जो स्टॉक का पी है, इंडस्ट्री का पी 30 और 0.12 है साथियों। आरओसी 26, आरओई 19। यहाँ पर यदि आप देखेंगे भी तो एक समय 49 रुपए का शेयर था ये, आज ये हजारों में ट्रेड कर रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस को यदि देखेंगे तो एक टाइम 79 की सेल्स आज 509 करोड़ पे पहुंच गई साथियों, और एक समय 6 करोड़ का प्रॉफिट गिर के आया था 2 करोड़ और आज वो 2 करोड़ का प्रॉफिट हो गया 83 करोड़। 115% से प्रॉफिट और 83% से सेल्स की ग्रोथ हो रही है साथियों। साथ ही शेयर होल्डिंग पैटर्न की यदि बात करें तो 50.69% प्रमोटर के पास, 4.54% एफआईआई और डीआईआई के पास भी 0.98%। इंसोलेशन एनर्जी एक प्रमुख सोलर पैनल और रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन निर्माता कंपनी है। यह कंपनी राजस्थान में आधारित और देश भर में अपनी सप्लाई करती है। इसके क्लाइंट में सोलर डेवलपर, ईपीसी कंपनियां और सरकारी प्रोजेक्ट शामिल है। कंपनी का फोकस आने वाले समय में
ग्रीन एनर्जी सेक्टर में बड़े प्रोजेक्ट सेटअप करना है। यदि आप देखें तो 5,290 करोड़ की स्मॉल कैप कंपनी 240 पर ट्रेड कर रही है, 475 का हाई, 206 का लो, स्टॉक का पी 43, इंडस्ट्री का पी 31, मतलब इंडस्ट्री पी से महंगा ट्रेड कर रहा है। डेट टू इक्विटी 0.06, मतलब ना के बराबर। यहाँ पर देखें अभी अपने टॉप से काफी गिरावट पे है। अच्छा शेयर है साथियों ये, लेकिन किसी भी प्रकार के आपको बाइंग और सेल की रिकमेंड नहीं है। यदि आप देखें तो 3 करोड़ का प्रॉफिट, 7 करोड़, फिर 7, 6, 3 वापस गिरा और अभी 122 हो गया। 4,305% से प्रॉफिट और 454% से सेल्स की ग्रोथ बढ़ी है साथियों। प्रोमोटर होल्डिंग यदि आप देखें तो 66.01%, इसमें अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है साथियों। वहीं पे यदि आप देखें तो इंडिविजुअल शेयर होल्डर भी हैं इसमें। और खबर क्या है तो वहां पर चलते हैं। इंसोलेशन एनर्जी ने अपनी एक नई सब्सिडरी MGPG ग्रीन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड बनाई। यह सब्सिडरी खास तौर पर सोलर पावर प्लांट सेटअप के लिए बनाई गई है। इससे कंपनी को लॉन्ग टर्म रेवेन्यू और एनर्जी प्रोजेक्ट में मजबूती पकड़ बनाने में मदद करेगी साथियों। अगली खबर है मेटा इन्फोटेक की तरफ से। यह एक अग्रणी साइबर सिक्योरिटी और IT सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में भी अपने वीडियो और IPO विश्लेषण में बताया था साथियों। 302 करोड़ की कंपनी है, 160 पे ट्रेड कर रही है, 250 इसका हाई, 153 लो है, ROC 51, ROE 42, स्टॉक का पी मात्र 19, इंडस्ट्री का पी 31, इंडस्ट्री पी से लगभग 50% डिस्काउंट पे। वहीं पे आप ये देखें तो अभी 153 पर ही आया था, 12 अगस्त को वापस से बढ़ने की कोशिश करी, फिर गिर गया मार्केट के सेंटीमेंट के आधार पर। प्रॉफिट एंड लॉस को भी यदि आप देखेंगे तो 1 करोड़ का प्रॉफिट आज बढ़कर 14 करोड़ हुआ है साथियों। 1 करोड़, 1 करोड़, 3, 7, 11, 14, 58% से अपने प्रॉफिट और 44% से सेल्स की ग्रोथ हुई है इसमें। शेयर होल्डरों को भी यदि आप देखेंगे तो FII के पास यहाँ पर 3.68% है, DII के पास 7.81 और प्रोमोटर के पास 68.90 का मेजर स्टेक। बाकी का सब पब्लिक के पास है। इसको भी एक ऑर्डर मिला है साथियों। तो सीधे आते हैं खबर पे। खबर देखेंगे अपन। कंपनी को 28.86 लाख का रिन्यूअल ऑर्डर मिला है। इसमें सिक्योर डेटा सर्विस पैकेज और क्लाउड बेस्ड सिक्योरिटी सर्विसेज की सब्सक्रिप्शन शामिल है। यह ऑर्डर कंपनी के क्लाइंट रिलेशन को मजबूत करेगा और साइबर सिक्योरिटी सेक्टर में इसकी स्थिरता को बनाए रखेगा साथियों। अगली खबर जिस शेयर के बारे में है वो हमारे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की लिस्ट में है साथियों। चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड 16,519, 803 पे अभी ट्रेड कर रहा है, 825 का हाई, 425 का लो, 96 का स्टॉक का पी, जो कि अपने इंडस्ट्री पी से बहुत महंगा है। और यहीं पे कमाल की बात है साथी, इस शेयर को यदि आप देखें तो लगातार बढ़ते क्रम में ही ये ऐसे ही इसने अपने निवेशकों को फायदा पहुंचाया है। और यदि आप यहाँ पर भी देखें तो 3 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 5, 4, 6, 12, 6, 12, 17, 54, 60, 131, 163, 179, 26% से प्रॉफिट और 16% से इसने सेल्स की ग्रोथ बढ़ी है साथियों। और प्रमोटर होल्डर की यदि बात करें तो अभी 56.44% प्रमोटर के पास है। FII ने अपनी हिस्सेदारी को हल्का सा बढ़ाया, DII ने भी हल्का सा अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है साथियों। आप देखेंगे तो यहाँ पर आई है न्यूज, इन्होंने अपनी सब्सिडरी चॉइस कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड देश की अग्रणी डेवलपमेंट और कंसल्टिंग सर्विस प्रोवाइडर है। यह कंपनी के हाउसिंग, एग्रीकल्चर, MSME डेवलपमेंट, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट और अर्बन प्लानिंग जैसे क्षेत्रों में काम करती है। इसके क्लाइंट में सरकारी संस्थान और इंटरनेशनल डोनर एजेंसियां शामिल है। कंपनी का लक्ष्य है कि आने वाले समय में सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में अपनी पकड़ और मजबूत करेंगे। कंपनी को अलग अलग राज्यों से कुल 140 करोड़ के बड़े प्रोजेक्ट मिले हैं। यह प्रोजेक्ट हाउसिंग, MSME और अर्बन प्लानिंग से जुड़े हैं। यह डील कंपनी की ऑर्डर बुक को रिकॉर्ड स्तर पर ले जाएगी और इसके लॉन्ग टर्म ग्रोथ को मजबूती देगी साथियों। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया है। GHV इंफ्रा प्रोजेक्ट 2227 करोड़ की एक कंपनी है, 1545 पे ट्रेड कर रही है, 1779 का हाई, 19 का लो, 102 पे चल रहा है पी, 21 का इंडस्ट्री, डेट टू इक्विटी 0.73। यहाँ पर देखें लगातार भागता ही रहा है ये शेयर और एक डीप इसमें आई थी 1 जुलाई के समथिंग और एक डीप इसमें अभी आई है साथियों। यदि आप देखें तो अभी लोअर सर्किट में चल रहा है। और यदि हम नेट प्रॉफिट भी देखें तो लॉस मेकिंग कंपनी हुआ करती थी, अभी ये प्रॉफिट भी देखें तो पिछले क्वार्टर से इसमें बहुत गिरावट है।
लेकिन साल दर साल पे देखेंगे तो बढ़ोतरी दिखेगी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 17 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो 22 करोड़ पे। वैसे ये एक प्रमुख इंफ्रा और ईपीसी कंपनी है। रोड, ब्रिज, हाउसिंग और अर्बन इंफ्रा प्रोजेक्ट में काम करती है। साथ ही एनएचएआई में इसके बहुत सारे प्रोजेक्ट आपको देखने मिलेंगे। 4,976% से प्रॉफिट बढ़ रहा है इसमें। यदि आप प्रमोटर के पास देखें तो 73.98% और 26% है पब्लिक के पास। और यदि खबर पर जाएंगे तो इसको वेलोर स्टेट लिमिटेड से एक बड़ा लेटर ऑफ इंटेंट मिला है। इसमें कंपनी को मुंबई के मालाड में पीएपी और पुलिस हाउसिंग प्रोजेक्ट का काम सौंपा है। यह प्रोजेक्ट करीब 2000 करोड़ का है और इसकी अवधि 60 महीने की। यह डील जीएचपी इंफ्रा के लिए एक बड़ी ऑर्डर बुक स्ट्रेंथ और लॉन्ग टर्म रेवेन्यू लेकर आएगी। तो दोस्तों आपने देखा कि 22 अगस्त 2025 की इन बड़ी खबरों ने कैसे अलग अलग कंपनियों की ऑर्डर बुक और ग्रोथ स्टोरी को मजबूती दी। चाहे वो जीएचपी इंफ्रा का 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट हो या आरवी एनकॉन का रिन्यूएबल कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी अपने अपने सेक्टर में लंबी छलांग लगाने की तैयारी कर रही है। आपको इन खबरों में सबसे दमदार कौन सी कंपनी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल स्टॉक मार्केट वेल्थ मल्टीबैगर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ी हर ताजा अपडेट मिलती रहे। याद रखिए, स्मार्ट इन्वेस्टर ही बनाते हैं स्मार्ट चॉइसेस। यह वीडियो केवल जानकारी के उद्देश्य से है। इसमें दी गई जानकारी निवेश की सलाह नहीं है। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें साथियों।